सुधा की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह सूरज के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी। लाचार बेबस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो सूरज को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। सुधा का जीना दूभर हो गया था। सूरज कोई और नहीं उसका देवर ही था, सगा देवर। एक ही घर एक ही छत के नीचे रहने वाला सूरज इतना शैतान निकलेगा, सुधा ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उससे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज्यादा पुरानी नहीं थी। 2 माह पहले सुधा अपने पति मोहित के साथ अमेरिका ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। सुधा को उस ग्रुप में नवविवाहित रिया कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा रिया के विचार काफी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलाकर हंसने वाली रिया से वह जल्द ही घुल मिल गई। रिया का पति विनीत भी काफी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। हर तरह से रिया और विनीत में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। सुधा इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। सुधा और उसके पति मोहित के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह रिया और विनीत की जोड़ी को देखती आहें भरकर रह जाती। विनीत के विपरीत मोहित गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि सुधा मोहित से अलग खुले विचारों वाली थी। अमेरिका यात्रा के दौरान ही सुधा, रिया और विनीत इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूमने जाने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। मोहित सुधा का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाता। वह कहता कि चलो सुधा, बहुत देर हो गई, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने बहुत जल्दी उठने को बोला है, मगर सुधा को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता रिया से जोक्स कमेंट्स भेजने का सिलसिला। रिया ने सुधा के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। सुधा ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी वे लोग करते उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को रिया और सुधा के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। जोक से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात रिया ने व्हाट्सएप पर सुधा के सामने दिल खोलकर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले रिया की लाइफ में विनीत था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आई। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर रिया और विनीत ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया। रिया और विनीत की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर रिया की लव स्टोरी सुनकर सुधा के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद हो आया। उस रात उसका मन किया कि वह भी रिया को वह सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं रिया क्या सोचेगी। वह उसके बारे में ना जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल मन में लिए सुधा सो गई। अगली रात सुधा अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देकर सुधा ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है रिया, मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। रिया ने आश्चर्य वाला स्माइली भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वह, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी। फिर सुधा ने रिया को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था, उसका नाम अजय था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1-2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि घर वाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को अजय को सौंप दिया। सुधा ने रिया को व्हाट्सएप पर आके लिखा, उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दे। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा कि पापा मुझे नहीं करनी शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। इस पर पापा ने कहा, उम्र और क्या होगी, 25 साल की तो हो ही चुकी हो। जब मैंने कहा कि नहीं पापा मुझे नहीं करनी शादी, फिर हंस पड़े, बोले सच में अभी बच्ची हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार का लड़का है तेरे लायक, किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है, वे अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा
कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में मैं सीधी सादी नजर आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ने पूछा कि कौन है वो लड़का। मैंने अजय का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धराशायी हो जाएंगे। मैंने तो अजय को सब कुछ सौंप दिया था। धरती हिलती हुई नजर आई उस दिन मुझे। पापा और सब घर वालों ने 2-4 दिन में ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और अजय की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही मोहित और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि अजय का जिक्र भूलकर भी ना करो। इस तरह मेरी शादी मोहित से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके हैं। सुधा ने रिया से व्हाट्सएप पर अपने अतीत की बातें शेयर की और अजय का वह फोटो भेजा जो उसने अजय के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को। रिया ने सुधा की कहानी सुनकर लिखा। इसी तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए अमेरिका का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो सुधा और मोहित थक कर चूर हो चुके थे। तब रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाजा खटखटाया कि सुधा मोहित उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहाकर नाश्ता कर लो। सुधा हड़बड़ाकर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक मोहित भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी सुधा को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल। उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। सुधा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है, मोहित ने घर से निकलते हुए कहा। ठीक है। मोहित के जाने के बाद सुधा मोबाइल ढूंढने में छूट गई। हर जगह देखा। वह अपने देवर सूरज के कमरे में पहुंची कि कहीं उसने देखा हो। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल सूरज के हाथों में देखा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो सुधा ने रिया को लिखे थे वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। सूरज, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? सुधा ने पूछा तो हम उम्र देवर सूरज के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा, बहुत स्मार्ट है वह। क्या नाम था उसका? अजय, सूरज ने कहा तो सुधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं है सूरज, वे सब मजाक की बातें थी। सुधा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर भैया को यह सब मजाक की बातें बता दूं तो? सूरज ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। सुधा को सूरज के इरादे नेक नहीं लगे। उसे अफसोस था कि उसने किसी अनजाने दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिखी। लिख भी दी थी तो डिलीट क्यों नहीं की? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सूरज, यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, सुधा ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर सूरज अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबराते हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप बस देवर को खुश कर दिया करो। सुधा गुस्से पीते हुए बोली। मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी, इतना बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा है, शादी से पहले भी आप काफी ज्ञान रखती थी, सूरज ने बेशर्मी से कहा। सुधा को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो करे क्या? क्या सोच रही हो सुधा? सूरज अचानक भाभी से सुधा के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो सूरज, सुधा ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे, तुम्हें पता है। तुम किस हद तक निस्ता कर सकते हो? सुधा ने रूखे स्वर में कहा। सुधा, अब क्या करे? कैसे पीछा छुड़ाए सूरज से? वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता सुधा का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता कि क्या सोचा तुमने? सूरज मोबाइल पर सुधा को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या? क्यों तड़पा रही हो? सुधा पर सूरज लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दूभर हो गया। इसी उधेड़-बुन में वह करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या सूरज की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी कि किसी तरह सूरज को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे, लेकिन करे तो करे क्या? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था। हाँ, यही ठीक रहेगा, उसने मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुधा ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली।
मम्मी जी मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने, घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर सुधा जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह सूरज को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवाई। कुछ देर बाद ही सूरज ने घर से बाहर जाकर सुधा के मोबाइल पर कॉल की। सुधा पूरी तरह तैयार थी। हेलो सुधा, क्या सोचा तुमने? सूरज ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? सुधा ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ बताना पड़ेगा, मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो। तुम मेरे साथ। और फिर सब कुछ बताता चला गया सूरज। कब, कहाँ, क्या करना होगा, और अगर मैं मना कर दूँ तो क्या करोगे? सुधा ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। सुधा गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ सबको बताओ, परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगे? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सूरज ने कहा। घर आकर देख लेना, यूं कायरों की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो। सुधा का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। शाम को सूरज घर आया। सुधा ने मौका मिलते धीमे से कहा, प्रूफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की है वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड है और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। सूरज को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुधा इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। सुधा आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उसे छुटकारा पा चुकी थी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।